जिनेंद्र भगवान ने समूह शरण में अनंत जीवों का उपकार करने हेतु जो दिव्य ध्वनि हमें दी है, उस दिव्य ध्वनि का साक्षात लाभ तो हम नहीं ले पाए, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जिनेंद्र भगवान की वाणी वो दिव्य ध्वनि का ही प्रतीक है। जो जिनेंद्र भगवान ने भव्य जीवों के उपकार के हेतु जो कहा था, उसी को ही आचार्यों ने लिपिबद्ध करके समस्त जिन शासन की आगम की रचना की है। उन आगम की रचना को संक्षिप्त रूप में जहाँ वर्णन किया है, वही छह डाला है। क्योंकि अनंत काल से सभी जीव जन्म मरण कर रहे हैं, अच्छा, और कर्मों की जेल में है। जो इन कर्मों की जेल से मुक्त हुए, उन्होंने कर्मों से मुक्त होने का उपाय हमें दिया है। वो उपाय ही यहाँ लिखा हुआ है, यानी कर्मों की लड़ाई, कर्मों को जीतने के लिए ये ढाल की रचना है। ठीक है, तो ये समस्त जिन शासन को अपने आप में समाती है, ऐसी यह कृति है। इसकी प्रथम ढाल हमने पढ़ ली थी, जिसमें यह वर्णन हुआ था कि हम अनंत काल से निगोद में थे। उसमें से निकले तो एक इंद्रिय बने, है ना, पेड़ पौधा हवा पत्थर मिट्टी सब। फिर 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने, 4 इंद्रिय बने, फिर नरक गए, फिर मनुष्य में गए, फिर देव में गए, फिर हम निगोद पहुँच गए, एक इंद्रिय में पहुँच गए। ऐसा हमारा अनंत काल का सफ़र है। यह आपका मेरा सबका यही सफ़र था, और भगवान महावीर का भी यही सफ़र था। परंतु भगवान महावीर को भगवान इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इसका अभाव कर दिया है कि नहीं। जिन्होंने इस सफ़र का अभाव कर दिया, वो सब भगवान रूप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम सिद्ध कहते हैं, ठीक है। जो सब 8 कर्मों से मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, सब अनंत भगवान, अनंत बने, फिर सिद्ध बने। वही भगवान होता है जो इस जन्म मरण का फेरा को पार कर लेता है। और जो जन्म मरण कर रहे हैं, वो भगवान नहीं है। समझे क्या नहीं? वो कैसे भगवान है? जो कर्मों की जेल में है और जन्म मरण कर रहे हैं। तो फिर हम दूसरी ढाल पढ़ रहे थे, तुम्हें बताया कि जन्म मरण का जो फेरा चल रहा है, कर्मों का उदय चल रहा है, या है ना, जितना कर्मों का चारों गति का भ्रमण चल रहा है, तो ये भ्रमण का कारण ये है कि जीव के पास मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याचार्य है। अर्थात इसको ब्रह्म का विश्वास हुआ है, ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, और ये ब्रह्म रूप जी रहा है। सादी भाषा में समझे क्या? हाँ, ब्रह्म में ही जी रहा है। तो 3 बातें, ब्रह्म का विश्वास हुआ है, ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, और ब्रह्म में ही जी रहा है। तो ये ब्रह्म किसको कहते हैं? वो बोलते हैं कि पूरे विश्व को सही जानो या नहीं जानो इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 चीज़ें सही जाननी चाहिए थी, लेकिन ये 7 चीज़ों को उल्टा मानता है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन, इसी का नाम भ्रम है। समझ रहे? तो 7 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो समझनी थी। उसमें जीव अजीव था कि पहले ये पहचान लेता कि मैं जीव हूँ, मैं जीता जागता पदार्थ हूँ, जो ना जन्मता है न मरता है, शरीर के साथ संयोग हुआ है मेरा, मैंने शरीर धारण किया है ये नया। समझे गए? तो शरीर अजीव है, मैं जीव हूँ, लेकिन वो ये समझता नहीं है। कितना भी समझाओ, है ना, तो भी समझता नहीं। क्यों? क्योंकि इसको भ्रम बहुत है। और फिर जब ये भ्रम पैदा हो गया कि ये शरीर में हो, तो क्या हो गया? ये भ्रम की शुरुआत हो, यही सबसे बड़ा भ्रम है। फिर मतलब इल्यूजन, समझे कि नहीं? तो भ्रम खड़ा हो गया कि मैं शरीर हूँ। अब क्या? फिर फिर शरीर के लिए जिएगा, मैं शरीर हूँ ये मान कर जिएगा। तो शरीर के लिए क्या? खाना पीना अच्छा है, घूमना फिरना अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, समझ रहे? फिर उसके लिए गुस्सा करना, पैसे चाहिए, ये चाहिए। अब कषाय करना, मोह राग द्वेष करना, ये अच्छा लग रहा है, यानी आश्रम, जिससे कर्म बंध रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, वे आश्रव बंध अच्छे लग रहे हैं। और आत्मा के लिए
वैराग्य धारण करना, कर्मों की निर्जरा करना, ये दुखदायी लग रहा है। और कर्मों से मुक्त होना नहीं चाहता, शरीर से भी छूटना नहीं चाहता, मतलब सोचो मोक्ष भी नहीं चाहता है। ऐसा ये मिथ्या दर्शन होता है। समझे कि भ्रम की दुनिया में जी रहा है, पूरे अनंत जीव भ्रम में ही जी रहे हैं। जो इस भ्रम से निकाले वही तो जिनेंद्र भगवान जिनवानी होती। भ्रम में जी रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जिस तरीके से जी रहा है उसको पता ही नहीं है कि अपन भ्रम में है। तो करेक्ट, इसी को तो भ्रम बोलते हैं। हाँ। भ्रम वाले को ये पता चल जाए कि मैं भ्रम में हूं तो वो जाग रहा है। जाग रहा है। भ्रम की खासियत ये है कि वो ये समझन देता ही नहीं कि हम भ्रम में हैं। और जाने भी तो वो जाने कर नहीं लेता है। फिर बताऊं, हाँ, अगर होगा भी मां पता भी चला कि मैं भ्रम में जी रहा हूँ, फिर भी वो रियलाइज नहीं होता, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। बराबर, उसको देखो वो 100% नहीं रहता, वहाँ उसको डाउट रहता है। बताता ना हमको, सत्य की जानकारी अलग चीज है और सत्य का विश्वास अलग चीज है। समझेगा नहीं? अभी हमारे को क्या हो रही है, सत्य की जानकारी हो रही है जिनवाणी के माध्यम से। हम इसका जब विश्वास कर लेंगे कि यार मैं तो जीव ही हूँ, समझेगा नहीं, तो मैं जीव के उद्धार के लिए कार्य करूँगा, अपने उद्धार के लिए। वो अपन बोलते ना, मन तो बोल रहा है लेकिन दिमाग मान रहा नहीं। तो ये वैसा वो जो बात है हो गई वो साधारण भाषा। तो इसमें क्या है, श्रद्धान अभी भी ये बोल रही है कि ये शरीर में है, और ज्ञान जिनवानी पढ़कर बोल रहा है कि नहीं शरीर में हूँ नहीं। तो श्रद्धान और ज्ञान की लड़ाई ही, जिसको हम भावना और विवेक कहते हैं, समझेगा? तो श्रद्धान हमारा अनंत काल से ये है कि हम जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर को मैं मान लेते हैं। अभी वो मनुष्य बना है, बना तो कोई कर्म की प्रकृतियाँ है, वो मनुष्य नाम की, समझेगा? नाम कर्म में या आयु कर्म में ऐसी प्रकृतियाँ है जो मनुष्य आकार शरीर बनाती है। अब उसने बनाया हुआ ये शरीर और हम उसमें आए हैं कर्मों के कारण। और फिर भी इसको ये जागृति नहीं आ रही कि अरे अपन तो ये जीव है और अपने शरीर में आए हैं, आप लोग ये शरीर छोड़ना पड़ता है। कितने लोगों का छूट रहा है साथ में, देख रहे ना अपन, पर वो जागृति नहीं आती। क्यों? अगर जिनवाणी नहीं पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु से दूर रहेगा, वो तो कभी जाग ही नहीं सकता, कभी नहीं। जागृति का स्थान ये है देव शास्त्र गुरु, समझे कि नहीं? इसलिए जिन्हें जो धर्म से दूर जाते हैं वो किससे दूर जा रहे हैं? सत्य से दूर जा रहे हैं। वो भ्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सत्य में लेकर आना चाहते तो आना नहीं चाहते, क्योंकि जिसका काल आया नहीं है उसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसको भला कर भी नहीं सकते। इसको बहुत, जिसकी अच्छा काल आने वाला है ना, उसी को ही समझ में आती है, वही आएगा सुनने को, समझे कि नहीं? तो ये मिथ्या दर्शन, 7 तत्व, यानी पहला भ्रम क्या, मैं जीव को जीव मान रहा है, आश्रव बंध यानी मोह राग द्वेष को सुखदायी मान रहा है, संवर निजरा मोक्ष को दुखदायी मान रहा है, क्योंकि संवर निजरा मोक्ष सुखदायी है। समझ में? ये हो गया मिथ्या दर्शन। समझ रहे? कौन सा वाला? अग्रहित वाला। अग्रहित मतलब क्या? जो हमारे साथ अनंत काल से चल रहा है, हमने ये जन्म के बाद ग्रहण नहीं किया, ये हमारे, हाँ, इनबिल्ट हमारे साथ इनबिल्ट है ये अनंत काल। हाँ, फिर जो अगला जो है वो ग्रहित है। ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र की बात चल रही है। अब ग्रहित, हाँ हाँ, अब देखो वैसी बात है कि आपको ये याद होगा कि आपको किसी ने बहुत जोर से डांटा था, वो याद है कि आपको? कुछ गलत इंसिडेंट याद होंगे आपको। अब जिंदगी में हजारों अच्छे इंसिडेंट हुए, वो याद नहीं है। क्यों? गलत इंसिडेंट को हम रिवाइज करते हैं कि उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने ये बोला, तो फिर वो क्या है, परमानेंट हो जाते हो, समझे क्या नहीं? जिसका भी रिवीजन किया जाए वो परमानेंट होता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे ना, इसका रिवीजन करना होगा। अगर आप देखेंगे तो मुनिराज भी शास्त्र का अभ्यास करते हैं नित्य नियम से, बराबर, वो रिपीटेड पढ़ते रहते हैं और उनका क्रम है सुबह उठने के साथ सामायिक में ये पढ़ना, वो पढ़ना, ये पूरा मुखपाठ रहता है, फिर वो बोलते हैं। तो क्यों? रिवीजन रिक्वायर्ड है। आपको ये कैरी करके लेके जाने का ना आगे, तो आपको रिवीजन करना होगा इसका, तो आपके साथ आएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं? बार बार रिवीजन करना होगा। मतलब बोलते हैं ना, पानी के ऊपर लकीर कितनी देर रुकेगी? सेकंड्स पर। मिट्टी के ऊपर 1-2 दिन, समझे कि नहीं? पेड़ के ऊपर 100 साल,
पत्थर की लकीर को बड़ा माना जाता है कि पत्थर की लकीर बहुत दिनों तक रहेगी, है क्या नहीं। तो पत्थर की लकीर की जैसा अपने के अंदर सच्चाई को कोरना पड़ेगा तो वो अपने साथ जाएगा। ऊपर हम अपने अंदर सुन रहे हैं तो पानी की लकीर जब तक सुनेंगे तो कितने देर रहेगा वो, यहाँ से नीचे उतर के बाय बाय हो जाएगा, है क्या नहीं। अगर हम इसे सुनेंगे इसको कि यार ये तो जन्म मरण मेटने की बात है, ये तो अनंत काल से मिला नहीं मुझे, ऐसे सुनेंगे अगर हम, मैं तो उसको कभी नहीं भूलूंगा, मुझे ऐसी चीज़ आज तक मिली ही नहीं, इतने बहुमान से सुनेंगे अगर हम तो वो बोलो तो वो समझ लो मट्टी के ऊपर की रेत हो जाएगी या पेड़ के ऊपर की या लकड़े के ऊपर की लकीर हो जाएगी। यदि हमने बोला मेरे को तो ये कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मैं रोज़ रिवाइज करूँगा तो ये पत्थर की लकीर हो जाएगी, तो आपके साथ जाएंगे आगे। समझ में आ गया? ये बात भी बहुत गहरी थी, समझ में सही है। हाँ, अगर आप कितने इसका इम्पोर्टेंस कितना लेते हैं उसके ऊपर है। बोलते हैं डॉक्टर का रिजल्ट कितना मिलेगा, तो जितनी श्रद्धा करेगा उतना रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी है वही डॉक्टर है, तो अगर इस पर पूरा सर्वस्व समर्पण विश्वास रखता है तो ये ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि दुनिया में किसी को नहीं मिलेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि लास्ट वक्त तो भी याद आना चाहिए। तो लास्ट वक्त किसको याद आता है? हाँ नहीं वो तो है, तो मालूम नहीं किसी को, लेकिन लास्ट वक्त किसको याद आएगा? जो जीवन भर प्रैक्टिस करेगा उसको ही। सही है। समझ रहे कि नहीं? जब बॉडी हाथ पैर हिलाना प्रॉब्लम चालू कर दिया, दुखना चालू कर दिया, मैंने यदि जिंदगी भर मेरे अंदर डाली हुई है ये बातें, तो मुझे वही बात याद आएगी। अगर मेरे को बीवी बच्चे परिवार खाना पीना व्यापार यही डाले हुआ है तो वो किसके याद आएंगी? अब हम वो रोज बोलते हैं कि दिन रात मेरे स्वामी भावना एक भाव देहांत के समय, तो दिन भर भूल जाता ना, सुबह बोले कि रात को भूल जाता। अब दिन भर में भगवान जी कितने बार याद आ रहे हैं हमारे को, बोलते टाइम क्या बोल रहे हैं ये भी पता नहीं। हाँ वो भी तो मालूम है वही मालूम, सही बात है। तो क्या बोलना है कि हम दिन भर में भगवान जी को भूल जाते हैं। अब 24 घंटे में हमने भगवान जी को कितने बार याद किया बताओ फर्स्ट, बताओ निग्लिजिबल अमाउंट, जितने देर हम मंदिर में आए हुए बराबर। तो फिर बताओ कि हम दिन भर, हाँ तो हमारा परसेंटेज 99% के करीब है भूलने वाला। हाँ तो फिर हमारे को जब वो आखिरी समय आएगा तो हम भूलने वाले रहेंगे कि याद करने वाले रहेंगे? विचार करो। सीधी बात है। तो ये कहना ये है कि हम अगर जीवन भर इस सत्य को अंदर घोटेंगे तो ये हमारे साथ आएगा। देखो सत्य की जानकारी के बाद क्या होता है पता है क्या? सत्य को घोलन कर करके इस जानकारी को विश्वास में परिवर्तित किया जाता है। सत्य की जानकारी के बाद सत्य का विश्वास होता है। तो ये अगर विश्वास में बैठता है तो आगे जाता है। विश्वास को सम्यक दर्शन कहते हैं, समझे क्या नहीं? तो मिथ्या दर्शन का अभाव करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। मिथ्या दर्शन क्या है? भ्रम। और सम्यक दर्शन क्या है? सत्य का विश्वास। ठीक है, तो पहले हम भ्रमित थे, बराबर है। अब इसने क्या किया? और भ्रम वाले को ही भगवान बना लिया, भ्रम वाले को ही गुरु बना लिया और भ्रम वाले को ही धर्म बना लिया। मतलब और उस भ्रम का पोषण, मतलब एडिशन, समझ रहे क्या नहीं? और एडिशनल भ्रम ऐड कर दिया। कब? जब ये कुदेव को मानता है तो गुरु को मानता है, कुधर्म को मानता है। कुदेव किसको कहा? कि जो स्वयं राग द्वेष करते हैं। वनिता गदा उनके पास है, राग द्वेष के खुद औजार साथ में लेकर बैठे हैं। पत्नी है मतलब राग का प्रसंग है, हथियार है मतलब द्वेष के। तो ये राग द्वेष तो खुद दिखा रहे हैं वो, क्या हमारे अंदर राग द्वेष है। अब सोचो कि दुनिया में जिनको राग द्वेष हो रहे हैं, समझ रहे, मतलब उनको ये सत्य भी नहीं पता कि अपन जीव है, अपने साथ जो हो रहा है वो कर्म करते, कोई अपने साथ अच्छा बुरा करता नहीं, किसी से प्रेम करना नहीं, किसी से द्वेष करना नहीं, इतना भी सिद्धांत जिनको पता नहीं है, उनको अगर हम देव मान रहे हैं तो ये क्या हो गया? भ्रम में और भ्रम के एडिशन। बराबर है क्या नहीं? मतलब हम भी भ्रम वाले और हमारे भगवान भी भ्रम वाले। फिर आपको बताओ हमारे रिजल्ट क्या आएंगे? अब इतना बुरा जाएगा कि वो पत्थर की नाव जैसे बताया हुआ है, वो भी डूबेंगे, हम भी डूबेंगे, समझे कि नहीं? तो गुरु भी गुरु मानता है, जैन अजैन गुरुओं को, समझे कि नहीं? और वो खुद डूब रहे हैं। सोचो, मैं आपको बता दूँ, आप बोलते कि उनके भगवान को तुम क्यों नाम रख रहे हो? फिर बोलते चलो वो भगवान है, मान के चलो। दुनिया में जो भी अच्छा बुरा होता है अपने साथ, वो अपने कर्मों से होता। कोई अपना अच्छा बुरा कर सकता नहीं, प्रकृति का नियम है। समझ में आया कि नहीं? तो अजैन लोग ये मानते हैं कि वही भगवान ने हमारा अच्छा किया, हमारे को जन्म दिया, वो लोग मानते हैं। जैनों में तो सब सिद्धांत नहीं है।
जैनों में पूरा की पूरा कर्म सिद्धांत पर चलता है जैन धर्म। तो अच्छा बुरा जो भी होता है हमारे कर्मों से होता है, कोई किसी का अच्छा बुरा करता नहीं, ठीक है। तो बोलेंगे नहीं अतिशय नहीं होते क्या, वो देव ने अतिशय किया, वो देव ने अतिशय किया, चमत्कार किया। मान के चलते हैं हम कि कोई भगवान, कोई देव के पास, स्वर्ग के देव है वो। अब प्रॉब्लम क्या है, देव नाम हो गया तो उनको लगने लग गया कि भगवान ही थे, वो स्वर्ग के देव थे, वो भगवान नहीं थे। लोगों ने देव नाम का कैसे समझ के क्या पकड़ा, भगवान है। चलो उनके मान के चलते उनके पास चमत्कार भी है, तो वो चमत्कार कितने दिन टिकेगा ये गारंटी पूछो हमारा। देव गति नाश होगी कि नहीं, फिर वो मरण करते वक्त अंतिम 6 महीने रोएंगे कि नहीं रोएंगे, जब मालूम पड़ जाएगा कि मैं जाने वाला हूँ तो रोएंगे कि नहीं। फिर वापस उनको जन्म एक इंद्रिय में लेना पड़ेगा कि नहीं, फिर निगोद में जाएंगे कि नहीं, किधर भी जा सकता है ना। 4 गति में जाने वाला है, अभी भी गति में है वो, और कर्मों में भी है, 8 कर्मों में, जो 8 कर्मों में है, 4 गति में है, मोह राग द्वेष भाव वाला है ना। तो वो देव कैसे हो सकता है हमारा, समझे कि नहीं समझे। फिर भी उनको देव मानते हैं लोग। अब भ्रम बढ़ रहा है फिर से, समझे कि नहीं। तो हमारे भगवान, हमारे जिनेंद्र भगवान, आपको ऐसे भगवान मिले हैं जिनको सामने पूरे देवगति के जीव झुकते, उनका सौधर्म इंद्र जो सर्वोच्च है वो झुकता है। और फिर हम इधर तो झुक रहे हैं, क्या बताओ क्या करेंगे हमारे। अगर हम देव के पास तो जो खुद दुखी है, जो 4 गति में है, जो कर्मों की जेल में है, उनको देव मानोगे तो अब आपको, आपका जेल कौन छुड़ाएगा। अब 8 कर्म से कौन छुड़ाएगा आपको। अब जब आपका जन्म मरण मृत्यु को नाश करेगा, बताओ करेंगे क्या वो। फिर क्या हो गया, फिर जो ऑलरेडी भ्रम था वो भ्रम बढ़ा गया। कुगुरु का वही, वो खुद भ्रम में है, वो खुद मोह राग द्वेष कर रहा है ना। बाहर में बताया उनकी वो महंतता धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलना, है ना। कि जो खुद ही है ना, क्या अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने धारे, है ना। अंतर रागादिक है, अंदर राग द्वेष है, बाहर धन अंबर से स्नेह है उनको, है ना। झूठा वेश धारण करते हैं और खुद को बड़ा बताते हैं, ऐसे कुगुरु है। वो खुद भी उनके दुर्गति होने वाली उनकी, क्यों, अंदर तो गुरुपना नहीं है, बाहर से गुरुपना दिखा रहे हैं, तो मायाचारी हो रही है। और इस मायाचारी में तो उसको कितनी दुर्गति होने वाली पता भी नहीं हमारे को। और वो दुर्गति में वो डूबने वाला रहा, हम उसके फॉलोअर, हम भी डूबेंगे, विचार करो। इसलिए कुगुरुओं को मानना वही है, अपने मिथ्या दर्शन को और पुष्ट कर लेना। अपना ऑलरेडी हमारे भ्रम में है, और भ्रम जो भ्रम हमारे को क्या बता रहा है, याद रखना, भ्रम हमारे को जो गुरु नहीं है उसको गुरु बताएगा, भ्रम हमारे को जो देव नहीं है उसको देव बताएगा, और भ्रम ही हमारे को जो धर्म नहीं है उसको धर्म बताएगा। समझे कि नहीं समझे। अब धर्म कौन सा सच्चा नहीं है, तो जिसके अंदर द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती हो वो धर्म सच्चा नहीं है। क्यों, देखो धर्म क्या के लिए होता है, सुखी होने के लिए। तो मुझे सुखी होना है, इसलिए मैंने धर्म अंगीकार किया, तो मेरा धर्म तो ऐसा होना चाहिए मुझे सुखी करे और दूसरों को भी सुखी करे ना। एक को दुखी करे, एक को सुखी करे, ऐसा कैसा धर्म है ये। तो धर्म तो वही होता है जो सबको सुख दे, तो धर्म वही वाला होना चाहिए जो अहिंसा का उपदेश दे, समझे कि नहीं। तो जो छोटे जीवों की भी हिंसा ना करे, मुझे सुखी करने के लिए मैं किसी और की हिंसा करूँ ही नहीं, तो अहिंसा वाला धर्म होना चाहिए। तो हिंसा के 2 प्रकार बताए थे, द्रव्य हिंसा, जब किसी और प्राणी की हिंसा कराते हैं हम तो द्रव्य हिंसा होती है। और जब अपने अंदर ही मोह उत्पन्न होता है, राग द्वेष उत्पन्न होता है, तब मेरे भावों की हिंसा होती है। बराबर, ये हुआ था अपना चैप्टर, मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि गैप हो गया। तो जब अंदर मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है तो भाव हिंसा होती है। तो सोचो, जितने जैन धर्म है, जितने दुनिया के धर्म है, हाँ, वे सब तो द्रव्य हिंसा भी कर रहे हैं। और द्रव्य हिंसा हो रही है मतलब भाव हिंसा भी हो रही है, उसी के कारण द्रव्य हिंसा हो रही है। मतलब जहाँ पे हिंसा चल रही है वहाँ पे धर्म है क्या? धर्म नहीं है वहाँ पर, समझे क्या नहीं। क्योंकि खुद को भी मारा जा रहा है, दूसरों को भी मारा जा रहा है। जिनके देव ही हिंसा कर रहे हैं, भाव हिंसा, जिनके गुरु ही भाव हिंसा कर रहे हैं, उनका धर्म कहाँ अहिंसा पालन कराएगा? समझे कि नहीं समझे? समझ रहे ना बात को। तो जहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती हो वहाँ धर्म नहीं होता। तो हमारा कैसा अहिंसा परम धर्म। अब हमारे भगवान जी देखो, अब बता द्रव्य हिंसा हो रही है, कोई वस्त्र भी पहना नहीं है, हिंसा होती है वस्त्र के चक्कर में, तो वस्त्र भी धारण नहीं किया, तो द्रव्य हिंसा है क्या? द्रव्य हिंसा भी। भाव हिंसा, न किधर देख रहे हैं, न मोह है कोई चीज़ का, न राग द्वेष है, न वस्त्र है, न स्त्री है, न अस्त्र है, न शस्त्र है। तो ये मोह राग भाव हिंसा रहित और द्रव्य हिंसा रहित ऐसे भगवान आपको मिले, ऐसा धर्म आपको मिला है।
जो कहता है द्रव्य हिंसा भी से रहित हो जाओ, भाव हिंसा से भी रहित हो जाओ, ऐसा धर्म हमारे को मिला। फिर हम अधर्म में जा रहे हैं, कुधर्म में जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो रहा है? हमको हमारे धर्म की महत्वता नहीं समझ में आई। तो फिर पहले ही भ्रम में और झूठे धर्म में जाओ। अब देखेंगे, अगर आप कुछ बताऊंगा मैं आपको कि दूसरे धर्म कैसे कुधर्म है, वो बोलेंगे कि कृष्ण ने लीला करी ये गोपियों के साथ, समझेंगे। अब इससे क्या होता है बताओ? अभी वर्णन आने वाला है। हमारे और अंदर भ्रम और बढ़ते जाएंगे। पहले हमारे अंदर वो डिफेक्ट और वो डिफेक्ट क्रिएट कर, वो आदर्श मानते हो। माखन चोर वो भी आदर्श हो गया। हाँ लीला, हाँ ना। तो मैं तो वही तो बता रहा हूँ आपको, हमारे अंदर ऑलरेडी डिफेक्ट्स है और डिफेक्ट बढ़ाया जा रहा है। क्यों? ये बताया जा रहा है, इसको धर्म बताया जा रहा है, समझे कि नहीं? फिर ये युद्ध में इत्तो को मारा, उत्तो को मारा, वो वही बातें बता रहे हो। धर्मशास्त्र में भी क्या सिखाया जा रहा है? युद्ध। और हमारे डिफेक्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छे तो डिफेक्ट बढ़ाने वाला जो है वो कुधर्म है। जो धर्म को समझना चाहिए जो हमारे अंदर से पूरे डिफेक्ट खत्म करे, भाव कर्म, भाव हिंसा रोके हमारे, है ना, और द्रव्य हिंसा भी रोके, वो धर्म सच्चा धर्म। नहीं, अपने शास्त्र में भी या कोई ऐसा स्तोत्र है या कोई ऐसा ये है मंत्र है कि जिसमें लिखा हुआ रहता है कि घर संसार बड़े बच्चे हो, तो वो मिथ्यात्व में आता है। मिथ्यात्व में आता है वो। मैं आपको इसको सिद्ध करूँ, प्रश्न देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्वलंत विषय है। 40 दिन अगर ये पढ़ोगे 50 दिन। बहुत अच्छा प्रश्न उठा लिया, मैं आपको बता चलो मैं बता देता। क्योंकि वो बोल रहे हैं कुछ ऐसे मंत्र है या कुछ विधान है या पूजन है ऐसे। हाँ, व्यापार वृद्धि पूजन, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी वृद्धि, वो तो निरोक्ता आदि आदि, समझ में? ऐसे मंत्र है तो वे सच्चे हैं कि झूठे, ऐसा प्रश्न है। इंपॉर्टेंट, समझ में प्रश्न? यही प्रश्न है। हाँ, उत्तर सुनिए। तो ये सब व्यापार वृद्धि, परिवार वृद्धि, ये वाली चीज़ें सब जैन धर्म में अलाउड नहीं है। ये सब मिथ्यात्व में आता है। क्यों आप कैसे बोल सकते हैं? हम पूजन में दूसरा अर्घ्य बोलते हैं संसार ताप विनाशनाय, कि संसार ताप है, समझ में? तो संसार में क्या आता है? पत्नी, बच्चे, व्यापार आता है कि नहीं? फिर इधर संसार ताप नाशनाय बोल रहे हैं और इधर वृद्धि के मंत्र बोल रहे हो। अब कुछ मैच नहीं हो रहा ना जैन धर्म। अब भगवान जी व्यापार छोड़ने को लगाने वाले या करने को लगाने वाले, बताओ? तो करने के लिए उन्होंने खुद ने छोड़ा है। तो खुद ने छोड़ा है। व्यापार का सभी छोड़ो बोल रहे हो। सब छोड़ो बोल रहे ना। सब नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पे से कि ये तो छोड़ने का धर्म है भाई, ये बढ़ाने वाला थोड़ी धर्म है। जहाँ पे देखो, इससे एकदम सीधा से, एकदम सिंपल, जहाँ से संसार बढ़ाने का कार्य हो रहा है वो धर्म को मैच नहीं करता। धर्म संसार नहीं। देखो, आपको प्रश्न है, आपको खुद को जज करना पड़ेगा, ठीक है? धर्म कैसा है? तो धर्म वो है, बोलो, जो संसार का नाश कराए। मतलब धर्म को अगर आप याद रखना, अब अगर आप मंदिर आ रहे तो मैं आपको बोल दूंगा आपको बच्चा छोड़ना पड़ेगा। अब बोलेंगे भी तो बच्चे के लिए आई हूँ भैया, हम तो बोल रहे बच्चा छोड़ना पड़ेगा तुझे। मतलब धर्म ये है कि याद रखना, मंदिर में आने से पहले बोल दे दो आपको बिफेयर, यहाँ पे धर्म संसार का नाश करेंगे, संसार बढ़ाने के लिए मत आना। समझ में आएगा? धर्म की जो धर्म ठीक है, म्हणजे संसार में संसार क्रिया भी तो जरूरी है ना। कौन सी? शुद्धार में विनाश नहीं बोलते, बाकी घर पे जाकर तो भोजन तो करना ही करना है। तो फिर वो रोग समझेंगे नहीं उसको, अगर हम तो छोड़ेंगे कब उसको? छोड़ने की भावना रखना है। बाकी जब जैसा वो अर्थ में तो फिर आपने कभी ऐसा मंत्र देखा क्या, शुद्धा बढ़ाने वाला मंत्र? तो फिर अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि श्रावकों के लिए अलग रूल और संतों के लिए अलग रूल। अच्छा, दो टाइप के जीव है कि दुनिया में, वैरायटी के जीव। कितने वैरायटी के बताओ? सिंगल वैरायटी के जीव। आप अगर मतलब शिकस्त पड़ेंगे तो फिर मुनि महाराज करेंगे नहीं। देखो, हाँ नहीं मतलब जीव, मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि संसार के लिए अलग जीव, अलग रूल्स और इसके लिए अलग। सिंपल बताता हूँ आपको, देखो, संसार में रहेंगे अगर हम, व्यापार वृद्धि होगी यदि हमारी, तो हम धर्म से नजदीक जाएंगे कि दूर होंगे? देश शास्त्र गुरु के निकट आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर। सच्चाई से निकट आएंगे कि दूर जाएंगे? भैया बताइए। दूर ही जाएंगे ना। फिर अच्छा हो रहा कि नहीं व्यापार वृद्धि हो रही तो?
यार ना धंधा ज़्यादा चल रहा है ना, समझ लेना बहुत बड़ा गेम होने वाला है हमारा। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो सच्चाई यही है। क्यों? अब तुझे मस्त फैसिलिटीज मिलेगी, पैसे मिलेंगे, अब देखो भाव क्या आएंगे, ये नहीं आएंगे तुझे क्या कि चलो मंदिर अब चलेंगे, चलो वर्ल्ड टूर जाते, चलो ये गोवा जाते, कभी इधर जाते उधर जाते, है ना, चलो कार लेते, बड़ी कार लेते, ये कर लेते। अब तो कुछ धर्म पसंद नहीं आएगा। पंचम काल में यदि पुण्य का उदय मिलता है तो व्यक्ति भ्रष्ट होता है, सुंदरता मिली तो व्यभिचार करता है, बुद्धि मिली तो तर्क लगाता है, समझ में आएगा, लड़ाइयाँ करता है ना, डिबेट करते बैठता है, शक्ति मिली तो दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, पावर मिली तो मिसयूज करता है, समझे, हो नहीं रहा क्या? पैसा मिला तो धर्म से दूर जा रहा है, एंजॉयमेंट में भोगों में डाल रहा है, दान में नहीं डाल रहा, दान में वहाँ पर डाल रहा है जहाँ पे नाम बढ़ाओ। तो सोचो पंचम काल में तो जो अच्छा मिल रहा है उससे तो और खराब ही हो गया। व्यापार वृद्धि होगी तो क्या होगा? धर्म के नजदीक आएगा कि दूर जाएगा? बोलो भैया, पैकेज बढ़ गया आपका तो अब बाय बाय कर देंगे स्वाध्याय को, है कि अब 2 करोड़ का पैकेज हो गया आपका, अब तो धर्म गया, खत्म हो गया। सही है कि नहीं? पुण्य का भोग भी पाप है। बताओ, अब भगवान जी ने क्यों छोड़ा? फिर क्या था उनके पास, क्या नहीं था? बताओ, उन्होंने व्यापार वृद्धि करी कि नहीं करी? छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अब भगवान जी छोड़ा, आज भी तो दीक्षा ले रहे हैं ना कितने लोग। भैया फिर ये जो अपन जो बोल रहे हैं हाँ, ये जो वस्त्र अस्त्र वो जो है इनको अपने को मानना नहीं है, फिर अपने दिगंबर में ये स्टेप्स भी दिए हैं, पहले पूर्णधारी, फिर शुल्लक, नल्लक, फिर मालेरी जयंती माता जी, ये वो समझ बराबर समझ में आ गया। मुनि महाराज हाँ, डायरेक्टली मुनि महाराज की नहीं। दीक्षा स्टेप, आपकी स्टेज क्या है? अगर आप कैरी कर सको वो लेवल, इफ यू डिजर्व देन ओनली टेक दैट स्टेप, इफ यू डोंट डिजर्व दिस टेक टाइनी स्टेप्स। टाइनी, हाँ वही, जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिर 10th। अगर तुमको लग रहा है कि मैं 17 नंबर को फॉर्म भरूं, 10th रेयर केस में होता है। रेयर केस में क्यों नहीं, क्या देखना 10th के एग्जाम दूंगा, 17 नंबर फॉर्म करके फेल हो जाऊंगा तो रेयर केस में ये ज्यादा होती है, तो याद रखना, इसलिए भी जनरली स्टेप्स बोले। ये ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं, हाँ? कंपलसरी नहीं है क्या? ये स्टेप्स पार करना। हाँ, ऐसा नहीं, देखो तीर्थंकर जो रहते हैं ना, वो प्रतिमा धारण नहीं करते, अणुव्रत धारण नहीं करते, उनका जीवन तो वैसे ही अच्छा रहता है, और फिर डायरेक्ट दीक्षा ले लेते वो, और वो किसी और से भी दीक्षा लेते नहीं। तीर्थंकरों का रूल याद रखना, स्वयं दीक्षित होते, सिर्फ तीर्थंकर ऐसे जीव होते, अच्छा, कोई गुरु नहीं रहता उनका। वो दुनिया का संदेश है क्या कि देखो स्वयं से भी पूरा धर्म प्रकट किया जा सकता है, ओनली तीर्थंकर्स, समझ रहे क्या? पूरा धर्म प्रकट करते हैं और लोगों को सिखा कर जाते हैं, उनकी वाणी आज पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं? तो फिर व्यापार वृद्धि वगैरह वो तो समझिए आप। संसार बढ़ाने वाला धर्म नहीं। संसार कैसा है बताओ? संसार ताप है, ताप दुख है वो, समझे कि नहीं? तो हमारे स्टेप्स 8 में भी उनको उस हिसाब से करना चाहिए क्या? वो जो प्रतिमा बोल रहे क्या? नहीं, शुल्लक जी, अल्लक हाँ। जी या हाँ, तो क्या? माता जी, उनको भी उनके जो स्टेज है वही हिसाब से उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ, इसीलिए सब क्या अलग है, नमोस्तु अलग है, वंदा में अलग है, इच्छा में अलग है, सब अलग है, समझ रहे कि नहीं? सबके जैसे उनके अंदर संयम होगा वैसा रिस्पेक्ट होगा, आदर भी नहीं होगा उनका। नमोस्तु नहीं बोल सकते आप अगर शुल्लक जी को, माता जी को नहीं बोल सकते नमोस्तु। नमोस्तु 5 परमेष्टि को ये होगा, समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात है, सोचो आप कितना इम्पोर्टेंट है, समझ रहे? तो इस बेस पे से बोल ये रहे हैं कि वो व्यापार वृद्धि वाला अगर कोई भी कंसेप्ट है, संसार वृद्धि का कंसेप्ट है, वे जैन धर्म के अनुकूल नहीं है। लेकिन शास्त्र में लिखा है ना ऐसा कुछ? कहाँ बताओ, शास्त्र में नहीं है। बताइए मुझे ढूंढ के बताइए आप। अच्छा, अंतिम सूत्र के भद्रभाव है। हाँ? भद्रभाव अंतिम सूत्र केवल ही है। हाँ, तो उन्होंने भी जैसे ग्रह नक्षत्रों के बारे में लिखा है वैसे तो। कहाँ लिखा है? ये बात पूछने के लिए कि अभी सॉरी ना कि अपने में कहते हैं कि वो कौन से दर्शनाचार्य थे, उन्होंने उनके बाद जनवाड़ी लिखना चालू है। हाँ और ये भद्रबाहु स्वामी तो उनसे पहले हो गए। हाँ अंतिम सूत्र केवल तो फिर ये जो लिखने वाली बात, हाँ, वो मैच नहीं हो रही ना फिर, देखो ना, पहले शुद्ध पंचमी कहाँ से चालू हुई है? 2000 वर्ष से। अब भद्रबाहु तो उसके भी पहले की है, फिर तो वहाँ से लिखना चालू हुआ है, तो फिर वो भद्रबाहु नाम से कुछ फेमस किया होगा ना, तो सत्य नहीं है वो, मतलब वो जो आप नाम ले रहे हो भद्रबाहु कौन से वाले बोल रहे पहले वो दिखाओ, अंतिम सूत्र केवल। तो फिर वो तो हो ही नहीं सकते, लिखना तो दर्शनाचार्य से चालू हुआ है, दर्शनाचार्य के बाद में से। फिर उसके बाद चालू हुआ ना। तो कुछ मतलब मैंने तो विकिपीडिया में पढ़ा
वही हाँ वही बोल रहा हूँ मैं आपको, तो पहले के उसके भी उस पर लिखा था, कुछ लिखा था कुछ तो भी कुछ जिसे वो बोल रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन देखो अब एक मिनट सिंपल बात बताओ आपको कि समझ लो जिन्होंने लिखा उन्होंने संसार छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? फिर वो मैं दीक्षा लूंगा और मैं बोलूँगा आपको ने क्या पत्नी के लिए करो, बच्चे के लिए करो, कैसे लग रहा है वो? मैंने ही खुद ने छोड़ दिया तो मैं क्यों बोलूँ ऐसे? मैं बोलूँगा भी क्या ऐसा? आप बोलेंगे आशीर्वाद दो मेरा परिवार सुखी रहे, मैं बोलूँगा भैया तेरा सुखी रहने का आशीर्वाद दूंगा मैं, देखो परिवार सुखी रहे ऐसा नहीं दूंगा। उसमें लॉजिक ऐसा लगाते हैं अपने लोग कि मैं दुखी हूँ तो मैं अपने अपने तो संसार में रह के घर में रह के सुखी रह सकता है क्या कोई? तो मुनराज क्यों नहीं रह रहे? वही संसार का दुख छोड़ने के लिए दीक्षा लिए है और फिर वही आशीर्वाद देंगे तेरा संसार अच्छे से रहे। हो सकता है क्या ये? प्रश्न सोचो, गहरे प्रश्न है मेरे, इम्पोर्टेंट। उद्देश्य ये होंगे, अगर आप आचार्य कुंद की लाइन आपको बताऊँ मैं, यदि आपको सुख चाहिए तो श्रामण्य का अंगीकार करो, ऐसे लिखा है प्रवचन सार जी का। श्रामण्य मतलब दीक्षा अंगीकार। क्लियर क्लियर। इसके अंदर भी ना जो शांति सागर महाराज जी का हाँ उसमें भी लिखा है संयम अंगीकार करा, है ना, लिखा है उसमें, देखो बोलना ही है। अब शांति सागर जी महाराज जी और उन्होंने दिया कुछ मंत्र ऐसा आपको अंतिम उपदेश में लिया कि उन्होंने वो तो सब छोड़ने वाली बात की। अंतिम उपदेश पढ़ना उनका, तो उन्होंने बोला है क्या कि व्यापार में वृद्धि करो, बच्चों की वृद्धि करो, ऐसा कुछ बोला है क्या? अच्छा लेकिन अभी आज के दौर में ये एंगल से अगर सोचे कि अपने को जो बोला जा रहा है, जैसा इन्होंने बोले 40 पढ़ना चाहिए, कि अभी सब दूर भाग रहे हैं, तो उनको नजदीक लाने का अगर ये रास्ता है, चॉकलेट देके नजदीक लाने का ये रास्ता है, ये अगर सोच उसके पीछे है तो ये सही है तो नहीं एक्चुअल में गलत ही बताया जा रहा है, उनको गलत परोसा जा रहा है, लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं थाली पे, तो चलो फिर गलत परोस के उनको बिठाओ तो सही, एक बार उनकी शुरुआत तो कराओ। मैंने ये बात मंदिर के बाहर आंसर दिया था कि ये अंदर लाने के लिए ठीक था, मंदिर आने तक। हाँ आए बात भी वही बातें मत सुनाओ समझे कि नहीं? लेकिन फिर आते ही अगर वो बता तो फिर वापस अब वो आता ही इस एंगल से है कि मुझे बाहर भागने का है, समझे कि नहीं समझे? तो व्यापार वृद्धि का तुमने अगर उसको ये वृद्धि का तुमने विधान कराया उसका, अब वो जो विधान कर रहा है तो उसकी दृष्टि की तरह बताइए उसकी वृद्धि व्यापार की तरफ भगवान जी की और दृष्टि है कि उसकी? नहीं है। समझी बात? इच्छा विधान भी तो पर्पज के लिए किए थे। हाँ बहुत अच्छा है, 40 भी वो तुम वही फल से ही कर लेना, फल चाहिए। बहुत अच्छा है। दोनों प्रश्न को मैच हो गए क्या? 40 भी तो कुछ फल कंसेप्ट पर था ही नहीं, concept है ही नहीं, अभी भी डेवलप हुए हैं ये। हनुमान चालीसा के बाद ये डेवलप हुए वाले। इन्होंने क्वेश्चन किया था। चालीसा कंसेप्ट ही नहीं। मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, मैं बोल देता हूँ। हनुमान चालीसा के बाद फेमस हुई थी चालीसा, चालीसा कंसेप्ट में अभी था ही नहीं ये। पहले चालीसा कंसेप्ट। अरे हमारे पास भक्ता स्तोत्र तम का कुछ चालीसा लग रही है, चालीसा कंसेप्ट तो अब कितने स्तोत्र देंगे तुम्हारे को? 2,000 साल पुराने, 1000 साल पुराने हम देते ना आपको, क्यों तुमको चालीसा क्यों चाहिए? क्यों चालीसा हमारे मैच कर रही है ना वो डिमांड। हाँ कि देंगे हमने 40 हजार मिलेगा। कौन थे भगवान जी? भूत प्रेत दूर करने, ऐसे लोग कर दे भगवान भूत प्रेत दूर करने, कौन से? पद्म प्रभु। हाँ तो वो 40 से ज़्यादा फेमस है ना, है क्या नहीं? पर्सनल चालीसा है। एक्चुअल में क्या है, पद्म प्रभु 40 से ज़्यादा पड़ जाती है। एक्चुअल में क्या है, अगर आजकल भगवान की आरती है। नहीं चलो ठीक है, हाँ चलो कोई बात। एक्चुअल में क्या है, ज्यादा डीप में अगर सोचेंगे तो फिर अपन सबकी शक्ति अलग अलग है, इनडायरेक्टली है वो ना, पद्म प्रभु भगवान की शक्ति अलग, हाँ महावीर भगवान की शक्ति अलग, ये तो चलता ही नहीं। अपन तुलना कर रहे हैं। अगर आपने दो तीर्थंकरों के बीच में डिफरेंशिएट किया हाँ तो आपने दोनों में से एक का तो मतलब गलत किया। अब ये समझो, ये दो सोचो मैं दो तीर्थंकरों में ऊपर नीचे कर दूं, आपके दर्शन करने में फर्क पड़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही पड़ता है ना। अभी अपन क्या करते हैं, समझ गया मैं। तो कितना सोचो फिर, एक तीर्थंकर को डाउन करने का पाप लगा कि नहीं हमारे को? विचार करो बहुत गहराई से। तो इसलिए ऐसा नहीं चलेगा, सभी तीर्थंकर समान। भैया इसमें पूछना था, जैसे सारे तीर्थंकर समान है, अपन जैसे अभी मल्लीनाथ भगवान के सामने बैठ के भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे आदिनाथ भगवान का, तो अपन ने क्या करना चाहिए? यही समझना चाहिए कि सामने समान ही तो है, गुण तो समान है। समझो आदिनाथ जी का भी गुण और मल्लीनाथ जी का गुण समान है तो दोष नहीं है। पर अगर अपने फीलिंग में ये क्या आदिनाथ जी महान है, मल्लीनाथ जी तो है ही नहीं, तो फिर गड़बड़ है। हाँ
समझे क्या? अब पार्श्वनाथ जी की ज़्यादा पूरे इंडिया में प्रतिमा किसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा? पार्श्वनाथ जी। क्यों ऐसा? कि लोगों ने वो क्या करे भाई, ये महान है, क्यों? इन्होंने उपसर्ग दूर किए, तो वो पार्श्वनाथ जी को फिर ऊपर करके बाकी सबको डाउन कर दिया गया। अपने उपसर्ग दूर हो जाएंगे। हाँ, उपसर्ग दूर, वही एंगल है इसमें, बराबर एकदम वही एंगल है। अपने उपसर्ग को भी दूर करेगी फिर वो। अब ऐसे है, फिर बता। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपन बोल रहे हैं कुदेव को मानना नहीं, अब अपने ही मंदिर में, अपने ही धर्म में। वो सब्जेक्ट मुझे बोलना नहीं है, सॉरी, क्योंकि मेरे ध्यान में आया था वो। मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं ये सब्जेक्ट पे बोलूंगा नहीं। क्यों? कि मुझे कभी ऐसे विवादास्पद प्रश्न उत्तर देने की, मेरे को सिर्फ आपको कंसेप्ट देना है। आपका प्रश्न तो समझ में आ गया मुझे, इसलिए मैं आपको रोक ये दिया। मेरे दिमाग में आया था। मैं कभी विवादास्पद बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कहीं की भी परंपराएं तोड़नी नहीं है, ठीक है नहीं? आप जो आपका भला हो वाला काम करो, ठीक है, जिससे आपका भला हो। हमें तो जिनवानी देनी है, आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी देनी है, ठीक है। दूसरा तो हाँ, दोनों की कौन सा क्वेश्चन था वो? विधानों का उद्देश्य होता है, विधानों का और चालीसा का उद्देश्य क्या होता है? बता, क्या होता है? बोलो। सुखी, अरे कर्मों का नाश। नहीं, उद्देश्य है पर फल की अपेक्षा से तो फिर वो फल, गलत फल के लिए आप गलत चीज कर रहे हो। भ्रम का पोषण है। भ्रम का पोषण हो रहा है। मुझे बताओ, फिर हमने तो पूछा उस दिन, बोला ही था ये लक्ष्मी पूजन से बढ़ेगी लक्ष्मी, बोला क्या नहीं? बताओ। खर्चा बढ़ जाता। उल्टी लक्ष्मी चली जाती लक्ष्मी पूजन के टाइम में। दिवाली में तो ज़्यादा दिवाला होता है, बोनस बांटो, ये बांटो, वो बांटो, खर्चा ज़्यादा, सेल्स भी कम, बता कैसे चलेगा? तो ये सब किसी विधान से कुछ मिलता हो ऐसा है नहीं। मैंने ये भी बताया था कि वो अष्टानिका में सिद्ध चक्र मंडाल विधान करेंगे कोढ़ दूर हो जाएगा, ये गलत बात है। बीमारी दूर करने के लिए नहीं वो। अगर बीमारी दूर करने की है तो आत्मा की बीमारी दूर करने की है, मोह राग द्वेष वाली भ्रम की बीमारी दूर करने के लिए। वो शरीर की बीमारी दूर करने के लिए नहीं है। वो शरीर अपना नहीं है, ये मानने के लिए है वो। सही है कि नहीं? लोग कितने अपोजिट सेंस में लेके चले गए हुए हैं। क्यों? वो लोगों की गलती नहीं है, भ्रम ऐसी चीज है जो सब गलत गलत करते जाता है, पूरे धर्म को भ्रष्ट कराते चलाता है। भ्रम, मिथ्यात्व, अज्ञान, उसका सोल्यूशन जिनवानी, मिथ्यात्व का भी, अज्ञान का भी। अब हमारी चीज़ें किसी को अखरती है, क्यों? उनके मिथ्यात्व को अखरती है वो, ज्ञान को तो कभी नहीं अखरेंगे, क्योंकि हम जिनवानी बोल रहे हैं। समझे कि नहीं? मिथ्यात्व को, क्योंकि उनको गलत इंटेंशन दिमाग में है। जब सत्य बोलेंगे तो वो गलत इंटेंशन को चोट पहुंचती है। समझे कि नहीं? तो जलन होती है कि गलत बोल रहे, गलत बोल रहे, गलत बोल रहे। बताओ, हम तो ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड रखता हूँ मैं, देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहाँ गलत बोला है हमने, है कि नहीं? कल्चर के कोई एलिगेशन खड़े करते कि वो गलत सिखा रहा है तो या पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए आप। समझे कि नहीं? कभी हमने गलत सिखाया ही नहीं, कभी नहीं किसी को, सच्चाई सिखाई ओरिजिनल, है कि नहीं? तो अब भ्रम का पोषण कब होगा? जब हम कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के पास जाएंगे तो भ्रम और पुष्ट होगा। समझे कि नहीं? आपके पास जिनेंद्र भगवान है, मुनिराज है, वीतरागी, निर्ग्रंथ, दिगंबर मुनिराज है आपके पास, और आपके पास महान जैन धर्म है, प्रधानम सर्वधर्म। इसके सिवा कहीं और जाओगे तो याद रखना, फिर तो कर्म बंधेगा, संसार बढ़ेगा। समझे कि नहीं? संसार बढ़ना मतलब सोचो, व्यापार वृद्धि गया, संसार बढ़ाने के उद्देश्य से अगर हम मंदिर आ रहे हैं, समझ लीजिए, तो इसका अर्थ क्या? मुझे अनंत काल जन्म मरण करने दो, ये भावना लेकर मंदिर में आ रहे हैं। अब भगवान जी के सामने ये भावना भाई जा रही है कि मुझे अनंत काल तक जन्म मरण करने दो। अब भगवान जी सोचो, तो वितरागी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ समझने वाला बोलेगा कि यार ये तो जन्म मरण का नाश करने की विधि बता रहे, तो बोल रहा संसार बढ़े हमारा। हाँ, तो ये संसार से मुक्त करने के लिए तो ये सब इतने बड़ा भगवान जी का मंदिर है मेरे लिए, उसे अब संसार बढ़ा रहा है। संसार तो अविनाश है ना। फिर वो तो अक्षय पद प्राप्त है, क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होगा, हाँ, जिसका क्षय नहीं होगा। तो काम बाण को भी बीमारी बोली, शुदा को भी बीमारी बोली, मोह अंधकार, ये अंधकार है, ये जो हम बोल रहे ना, ये चाहिए वो चाहिए आराम, तो मोह का अंधकार दूर करने के लिए है ये अष्टकर्म का नाश। उस दिन मैं आपको अष्टकर्म भी बताया, पुण्य भी आ गया उसके अंदर, पुण्य की प्रकृतियाँ, समझे कि नहीं? और महामोक्ष पर प्राप्त, तो पूजा तो यही सब हमारी, तो मोक्ष वाली, मुक्ति वाली, ठीक है। फिर हम उनको कैसे पूज सकते हैं?
जो संसार में स्वयं है, जो संसार खुद बढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम उनसे कैसे मोक्ष की बात कर सकते? समझ में आ गया? तो ये कुगुरु कुदेव कुधर्म के सेवन से मिथ्या दर्शन यानी भ्रम और बढ़ता है, ये चर्चा अपन ने करी। एक छंद और पढ़ लेते हैं ताकि अपना समय हो जाएगा, है ना। देखो अपन आगे थे 31 पेज नंबर 32 पेज नंबर तक अपन आ गए थे, है ना। और हाँ, अभी अपन 12वें छंद की पहली लाइन पढ़ने वाले थे, ठीक है। 11वें छंद तक अपना हो चुका था कि कुधर्म किसे कहते हैं, ठीक है। अब 12वें छंद की पहली लाइन पेज नंबर 32 पर पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। देखो, याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। मतलब क्या, ये अभी तक जो हमने वर्णन किया वो क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व समझ में आया? जो हमने नया ग्रहण किया है जन्म करने के बाद, ठीक है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। अब हम ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे? मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या था अपन ने पढ़ा था पे कि उल्टी मान्यता के साथ, जैसे हम ब्रह्म में है, जो ज्ञान रहता है वो मिथ्या ज्ञान रहता है, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान था। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान कैसा होता है? मतलब मिथ्या ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी था और हमने मिथ्या ज्ञान कैसे बढ़ाया वो लिखा है। देखो, एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, ग्रागी कुमनिकुत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहुदेह त्रास। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ और वर्ड था, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, है ना। यहाँ पे वर्ड दूसरा आने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, सेम अर्थ है, कोई अलग नहीं है। देखो क्या लिखा है उसका सिंपल लाइन, एकांतवाद दूषित समस्त। इसका अर्थ क्या होता है? एकांत रूप कथन से मिथ्यात्व को पोषण करने वाला। मतलब क्या, मैं बताता हूँ। देखो अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखो अब हम परमानेंट है कि टेम्पररी है, ये प्रश्न है कि हम परमानेंट है कि टेम्पररी है। परमानेंट। देखो अब समझ में आए तो दो चीज़ें हैं वहाँ पर। एक आत्मा की अपेक्षा में परमानेंट हूँ, शरीर की अपेक्षा में टेम्पररी। तो ये दो अपेक्षा रहना, इसको बोलते हैं अनेकांत स्याद्वाद। समझ रहे क्या? दो अपेक्षा से अब एक उत्तर नहीं आ सकता इसका कि मैं परमानेंट हूँ, तो फिर अभी तो शरीर तो छूटने वाला है, टेम्पररी हूँ, फिर आगे कौन जाने वाला है। तो इसके कैसे उत्तर है? दो अंश है, एक परमानेंट अंश है, एक टेम्पररी अंश है। समझ में आ गया? परमानेंट आत्मा है, शरीर टेम्पररी है, ठीक है। तो कुछ धर्म ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, सब कुछ टेम्पररी ही है ऐसा बोलते हैं, तो आत्मा को भी टेम्पररी कर दिया उन्होंने। और कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ परमानेंट ही है, उन्होंने शरीर को भी परमानेंट बोल दिया। इसको बोलते हैं एकांतवाद। समझा क्या नहीं? और जैन धर्म क्या बोलते हैं? आत्मा की अपेक्षा परमानेंट और शरीर की अपेक्षा टेम्पररी। मतलब इसको क्या बोलते हैं? स्याद्वाद, सापेक्षवाद। अनेकांत वस्तु है, वस्तु कैसी है? इसके अंदर दोनों पार्ट है, एक परमानेंट वाला, एक टेम्पररी वाला। तो परमानेंट को परमानेंट, एक अपेक्षा से परमानेंट कहना और एक अपेक्षा से टेम्पररी कहना, इसको अपेक्षावाद, स्याद्वाद कहा जाता है। हाँ, रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू दिस वो परमानेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पररी है। समझ में आया? तो ये कौन है? जैन धर्म है, इसको बोलते हैं स्याद्वाद। सुना होगा आपने, अनेकांत स्याद्वाद। और उसका ऑपोजिट क्या होता है? एकांत। तो जिनके शास्त्र एकांत से दूषित है वो एक ही अंश बताते हैं, दूसरा अंश बताते नहीं। समझे क्या नहीं? वो एकांतवाद से दूषित है। दूसरा, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, ये जो मैं अभी बताया था कृष्ण कन्हैया की कहानी। अब इससे क्या होता है? हमारे विषय पोषण होते हैं। मुझे पहले ही स्पर्शन का विषय था, मेरे को स्पर्शन का अट्रैक्शन था, अब उनकी स्टोरी सुनकर मेरे अट्रैक्शन और बढ़ रहे हैं। वो माखन चोरी कर रहे थे, हमारे को भी फिर रसना के इंटरेस्ट जागृत हो गए कि कान्हा जी को ये बनाओ, वो बनाओ, वो ऐसे भोग, अलग अलग लड्डू बिड्डू, तो फिर वो भी खा रहे तो मैं भी खाऊंगा। तो मेरे विषय और पोषण हो रहे थे। समझे क्या नहीं? वो जब गोपियों को करने ये करा रहे, वो कर, हमारे भी पोषण हो रहे थे, हम भी गोपियों देखने लग गए। तो वो गाने बनेगा नहीं कि मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, है ना, और वो करे तो कि रामलीला है, कृष्ण की लीला, और मैं कैरेक्टर ढीला, ऐसा क्यों? गाना भी बना उसके ऊपर, है क्या नहीं? सुनेगा नहीं? तुम्हारा क्वेश्चन करना है, चलता मैं करता हूँ मेरा कैरेक्टर ढीला, ऐसा क्यों बोलते हैं?
तो ये सही तरीके वो उनके शास्त्र ऐसी बातें बोलते हैं, कृष्ण ने ये किया, ये रास लीला करी, वो लीला करी, वो लीला करी। अब पढ़ने वाला क्या होता है उससे और कषाय में आ जाता है। उन्होंने तो ऐसा किया था। हाँ उन्होंने भी किया था, विषय को पोषण कराने वाला। देखो विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, इससे क्या होता है मेरे अंदर की वासनाएं बढ़ती है, भोगों की भी वासना, तो खाने की भी, स्पर्शन की, देखने की। अब वो उनके देह श्रृंगार वाले, तो मुझे भी श्रृंगार की भावना जागृत होती है। स्त्री अगर पढ़ेगी वो शायद तो उनको भी श्रृंगार की भावना होगी कि भाई ऐसी वो ऐसी थी, क्या बोलते मीरा ऐसी थी, या फिर वो ये ऐसी थी, वो राधा ऐसी थी, तो इसको भी श्रृंगार के पढ़ के इसको भी श्रृंगार की रुचि जागृत होगी। नहीं, अपने भगवान की भी कोई जयमाला है, उसमें भी आता है ऐसा कि आप वो बिल्कुल, लाओ, बिल्कुल। ये लाओ, वो लाओ। चलो समझो, अपने जो भी धर्म के शास्त्र होंगे उन्होंने स्टार्ट में उनके भोगों का वर्णन किया है, याद रखना। ऐसा हो सकता है कहानी अगर पढ़ेंगे आप, क्योंकि भोग कैसे थे, मतलब चक्रवर्ती। जयमाला में है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल बताओ, चक्रवर्ती की भी अगर लाइफ पढ़ेंगे तो उसकी रानियाँ थी 96,000, लेकिन वो कंक्लूड कहा करते हैं वीतरागता पर। दीक्षा ली, सब छोड़ा और आत्मा का ध्यान किया, मोक्ष गए। तो हम बराबर यहाँ से भी लेकर आएंगे तो कहाँ पहुँचाएंगे? मोक्ष तक, दीक्षा पर, त्याग पर। कोई भी मार्ग से जाके ना, हाँ, त्याग पर लेकर आएंगे। वो कहाँ छोड़ रहे हैं? लीला पर ही छोड़ रहे हैं। समझे कि नहीं अंतर क्या है? हमारा क्या है, बताना था कि इतना सारा था तब भी छोड़ा। हमारा उद्देश्य था बताने का, ज्यादा बताने का उद्देश्य क्या था कि इतना सब कुछ था फिर भी छोड़ा। ये बताने के लिए हमारे को बताना था कि उनके पास इतना था। समझे? अपन ने उतना ही कंसिडर किया। हाँ, बाद में नहीं लोगों ने क्या, फिर वो अजय जो धर्म है वो क्या करते फिर कि वो भोगों को ही बता दे। अब राम जी की कहानी ले लो आप, इसलिए स्वर्ग तक ही है। हाँ बस स्वर्ग तक ही। अब भोगों से स्वर्ग नहीं मिलता, उस भोगों से और नरक मिलते हैं। अब उनको ये भी कैलकुलेशन पता है। हाँ, अब उस राम की कहानी उनकी कहाँ तक है बताओ, कि उस सीता का वो हुआ बस, वहाँ तो छोड़ दिया। दीक्षा वाला तो कंसेप्ट ही नहीं वहाँ पर कि दीक्षा ली, कि सीता ने भी दीक्षा ली, है ना, फिर राम जी तुंगीगिरी से मोक्ष गए, ये तो कहानी नहीं बोली उन्होंने। अगर हम बोलेंगे तो कहानी तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे, हम एंड में बोलेंगे दीक्षा ली, फिर उन्होंने राम का विवाह गंगा में हुआ, राम ने ली ना दीक्षा, शरीर के अंदर उन्होंने देह त्याग किया। हाँ देखो राम की तो दीक्षा है, मोक्ष गए ना तुंगीगिरी से, समझे कि नहीं? तो मोक्ष गए वे, तो हमारे तो राम की कहानी वैसे एंड नहीं होती वहाँ पर। कहाँ पर? भोगों में एंड नहीं होती, घर में एंड नहीं होती, हमारी कहानी पूरी मोक्ष में एंड होती है। सिद्धांत अर्थ क्या होता है? सिद्धपना ही अंत है जिसका, दैट इज सिद्धांत। ठीक है, तो जिसका कंक्लूडिंग सिद्ध दशा पर हो वो सिद्धांत है, जिसका कंक्लूडिंग संसार पे हो वो संसारांत है। तो व्यापार वृद्धि संसारांत है कि सिद्धांत है? समझ गए क्या नहीं? सिद्धांत की सिद्ध ही आखिरी अंत है। हाँ बस, जिसका एंड पॉइंट सिद्ध दशा है वो सिद्धांत है। समझे क्या नहीं? सिद्ध अंत होना चाहिए, समझे? गहराई बात है एकदम। तो वही सिद्धांत, तो जिसका अंत संसार है ये सिद्धांत ही नहीं है। तो ये कैसे पहचानेंगे आप कि ये कोई शास्त्र है? कि तो इससे कि जो विषयों को बढ़ाए, हमारे संसार की रुचि बढ़ाए, व्यापार की रुचि बढ़ाए, वो भी देखो क्लियर लिखा हुआ है। ये तो विषय को बढ़ाने वाला है ना। अब व्यापार वृद्धि से क्या मिलने वाला है आपको? धन। धन से क्या करने वाले? विषय लेने वाले ना। एक तो देखने का, सुनने का, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, घूमने का, क्या है ये? तो सोचो, व्यापार वृद्धि मतलब क्या? विषय बढ़ाने वाला। वो मंत्र यंत्र क्या है कि विषय के पोषक हैं। बराबर है कि नहीं भैया? सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? एक्सेप्ट नहीं हो रही ना बात। नहीं, पर जब व्यवहार में से चलते थे तो व्यवहार में रह रहे, व्यवहार नहीं किया तो थोड़ा सा उसका तो रहेगा ना। व्यवहार नहीं क्या? ऐसे तो भाई मेरा विषय ही नहीं। व्यवहार नहीं मतलब क्या होता है पता है आपको? बताओ कि आप निश्चय नहीं, अंगीकार नहीं कर रहे हो ना, तो व्यवहार करो। तो व्यवहार का अर्थ क्या होता है? बोलो। षट आवश्यक, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। समझ में? तो इसमें कहा व्यापार वृद्धि आई। व्यवहार में भी ये चीज़ें आई ना, संयम ही आया, तप आया, दान आया,
कहाँ आया उसमें? व्यवहार में भी ये चीज़ें है। देव शास्त्र गुरु के निकट रहना ये व्यवहार है, ध्यान सुन लेना। देव शास्त्र गुरु के निकट रहना व्यवहार है, आत्मा के निकट रहना निश्चय है। व्यापार तो व्यवहार में भी नहीं आता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। देव शास्त्र गुरु के निकट रहना मतलब क्या? घर व्यापार छोड़कर देव शास्त्र गुरु के निकट आना है। तो व्यवहार भी कौन सा है मालूम है क्या? घर और व्यापार को छोड़कर देव शास्त्र गुरु के पास आना, वो व्यवहार है। व्यवहार का तो ये नहीं है वो कि व्यापार वृद्धि या संसार वृद्धि या परिवार वृद्धि, वो नहीं व्यवहार। तो अपना पहले क्लियर हो भी गया है ना कि अपन अगर देव शास्त्र गुरु को ही पूछते हैं तो वो ऑटोमेटिक आता ही है, और वो इच्छा वो दान करने का वो होता ही है, इसलिए वो स्पेशली उसके लिए मांगने की कोई जरूरत भी नहीं। देव शास्त्र गुरु के निकट रहने वाले को पुण्य की कमी पड़ेगी क्या? नहीं, सही है, सही है। ये तो मतलब क्यों ये- मांगना है? तुम क्यों सोचो, अब आपको करोड़ मिलने वाले थे, हम चेक पे, तू बोला कि 100 रुपये दो, तो क्या करें हम? अब तो 100 की डिमांड लेकर आ गए ना। लेकिन अपना अपना विश्वास नहीं, और वे उतना ये नहीं है स्ट्रॉन्ग, नहीं, वही ना। स्ट्रॉन्ग नहीं। तो अब अगर आप जितनी पड़ेगी तो आपको स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, वही। आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे को तो ऐसे ही पुण्य बन रहा है, कुछ क्या को मांगू मैं कुछ। महाराज जी मिले तो उन्होंने बोला था कि भगवान से चीजें मांगना तो ऐसी बात है कि तुम नरेंद्र मोदी से मिले और बोले कि साहब हमारी कार साफ करो। वही तो बोला ना मैं, 100 रुपये। ऐसा मतलब महाराज जी हाँ ने- सही बात। अब वो आपके जन्म मरण का नाश करा रहे, आपको इसके बाद कभी मांगने का काम ही नहीं रखेगा, है ना। अनंत काल के लिए आपको मुक्त करे। अब तुम मांग रही इस भाव का इतना सा दे दो, बोलो क्या मांग रहे तुम? वो आपको तुम्हारे को मांगना ही बंद करा देने वाले तुम्हारा। अब इतना बड़ा काम कर रहे हो तुम्हारे, समझेंगे हम तुम्हारा वो गठानी निकाल दे रहे कैंसर, तुम बोले पेन किलर दो, समझ में कि नहीं? अब क्या बोले? जैसे भगवान जी मांग, अरे आपको आप बस उन पे समर्पित हो जाओ, आपके जन्म मरण का नाश हो जाएगा। आपको कोई मांगने से पड़े, व्यापार वृद्धि का चक्कर नहीं, परिवार वृद्धि का चक्कर नहीं, समझेगा नहीं, निरोगता का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, शरीर नहीं मिलेगा तो निरोगता का चक्कर नहीं, परिवार ही नहीं रहेगा तो काय को परिवार वृद्धि, और पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो काय को व्यापार वृद्धि। भगवान जी के पास है बस, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। अरे मैं आपको बताऊँ क्या, ये सच्चाई बताऊँ आपको, जिसने व्यापार वृद्धि की भावना नहीं रखी उसको तो इतना, उसको तो जन्म दे राजघराने में जन्म मिलता है, उसको चक्रवर्ती बनता है, वो इंद्र बनता है, उसको क्या व्यापार वृद्धि की आवश्यकता है? और व्यापार करना पड़ रहा है तो आपको पुण्य बहुत हीन है, तो खुद को कमा कमा के खाना पड़ रहा है, समझेंगे? तो व्यापार वृद्धि से आप पुण्य बढ़ेगा घटेगा, और घटेगा और पाप बंधेगा, और सही है कि नहीं? 50 झूठ बोलो। हाँ बताओ, इतना कमाने के लिए इतने गलत गलत बातें करनी पड़ रही, तो क्या हुआ? अच्छा पुण्य बन रहा है, पाप बन रहा है? पाप ही तो बन रहा है। अगर पुण्यवान होता तो कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, देखो राजघराने में डायरेक्ट जन्म करता, डायरेक्ट चेयर पे बैठता, कोई तीर्थंकर को कमाना थोड़ी पड़ा कोई। तो भावना ऐसी भावना कि मैं तीर्थंकर बनूं, मोक्ष, है ना, तो फिर ये तो सब हो जाएगा ना, ये तो करने की बात थोड़ी क्या नहीं है। तो ये बहुत नैरो सोच है वो, बहुत ये बढ़ जाए वो बढ़ जाए, एकदम साधारण। आप देव शास्त्र गुरु के पास आ जाओ, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, समझ आएगा? प्रॉब्लम ही नहीं बचेंगे सॉल्व होने की, दूर की बात है, सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे व्यवहार भी क्या है भैया, देव शास्त्र गुरु के निकट आना ये व्यवहार है, और आत्मा के निकट आना ये निश्चय है। हम देव शास्त्र, अब जितने लोग देव शास्त्र गुरु के पास नहीं आ रहे, किसके कारण नहीं आ रहे? बताओ बताओ। देव शास्त्र गुरु के पास नहीं आने का कारण खोज के बताइए भैया, बताओ। नहीं, न आने का, न आने को पूछ रहा हूँ, हाँ ना, बराबर है, बराबर है ना, हाँ ना, बराबर है। तो पुण्य के उदय में क्या मिलेगा उनको, किसके कारण नहीं आ रहे वो, बताओ बताओ। मतलब वही पूछ रहे हैं हम, देव शास्त्र गुरु के पास नहीं आने का कारण बताइए, भगवान जी के पास नहीं आ रहे कोई, वो तो हो गया। लौकिक चीज में कहाँ अटके हुए वो, किसका किसका मुंह, हाँ पारिवारिक संपदा का काम। वही तो बता रहे हम, परिवार और व्यापार के चक्कर में देव शास्त्र गुरु से दूर जाता है। अगर उसकी वृद्धि करेगा तो देव शास्त्र से और दूर जाएगा, ये तो बता रहे हम। ये तो अपने को सच्चाई से, धर्म से, सुख से दूर करने वाली चीजें है ये, बराबर है कि नहीं? पहले भ्रम है और भ्रम बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए हमारा धर्म वो है जो मोह का ही नाश कर देगा। अब बोलेंगे मुझे पत्नी चाहिए, वो बोले मोह नष्ट कर, तेरी पत्नी नहीं रहती तो जीव है,
अब क्या करने का, ये बोलेंगे हम उसको, ये अच्छा है कि तू जीव है, तेरे को पत्नी की जरूरत नहीं, क्या उसको दे देना बीवी दे देना, बताओ, विचार करो क्या करना चाहिए। नहीं लो, व्यवहार से तो चाहिए ना बीवी, अरे क्यों चाहिए तुझे, तो जीव है ना, तो क्या कुछ चाहिए तुझे समझे कि नहीं? उसको नाराज नहीं करना। नहीं फिर वो तो हमारी दशा है। उदय में भी संयमित होना जरूरी है। हाँ, पुण्य के उदय में भी संयमित होना जरूरी है। यदि याद रखना, पुण्य का उदय, पाप का पोषण ही है। पुण्य के उदय है मेरा, सुबह में 10 बजे उठूंगा, बेटी लूंगा, क्या कहूँगा मंदिर में। पुण्य के उदय में जो संयमी रहता है वही देव शास्त्र गुरु के पास आ सकता है ना। बहुत मुश्किल होता है, याद रखना। पाप के उदय में मंदिर आना बहुत ईजी है, बहुत। पुण्य के आना ही पड़ता है पुण्य के उदय में बहुत टफ है। मेरे चारों ओर गुणगान हो रहे हैं, याद रखो, खरबों रुपए पड़े हुए बैंक में, और सेवक है 100 सेवक मेरे पैसे, बताओ क्यों आऊंगा मैं मंदिर, तो क्यों आऊंगा ही नहीं। अब तो मतलब सब ये संपदा अच्छी हुई कि खराब हुई, विचार करो। तो ऐसा है वो। अब मेरा सीजन चल रहा है, मेरा मान के जो दिवाली का, हाँ, रात को 2-2, 3-3 बजे दुकानें चल रही, अब आने वाला मैं दर्शन को मंदिर में, उठेगा ही नहीं सर। पटाखे की दुकान। बताओ वही तो कह रहे, व्यापार वृद्धि से धर्म से दूर होगा, सत्य से दूर होगा, आत्मा से दूर होगा, देव शास्त्र गुरु से दूर होगा। अब क्या अच्छा हो रहा है बता। अब चलो मान के चलो, जरूरी है व्यवहार से, वो मंत्र से और वो विधान से कितनों की व्यापार वृद्धि हुई, ये लिख के बताइए। और होगी नहीं, ये मैं लिख के बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि पाप बंध गया, अब तो और दूर होने का, और डूबेगा। क्योंकि धर्म तो मुक्ति होने के लिए थी, तो व्यापार बढ़ा रहा है उससे, मिसयूज हुआ है धर्म का, किसका बढ़ेगा बताओ। क्या कहा, जैसे आपने बोला 40 साल भी स्टार्ट हुई, व्यापार वृद्धि भी अभी भी स्टार्ट हुई, वाली पहले नहीं था ये कुछ भी याद रखने, सही बात बता रहा हूँ। इसके पहले बताओ, 150 साल पहले कहाँ पे व्यापार वृद्धि के विधान होते, कहीं बताओ मुझे। कहीं था ही नहीं, ये सब अभी अभी आ रहा है, इसे तो बोल रहे हैं, ये सब ओरिजिनल नहीं है। तो क्या जैन धर्म ग्रह को मानते नहीं है? ग्रह को साधारण उद्गल जानते, वो अपना अच्छा करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। कर्म कौन अच्छा करता है? हमारे भाव, हमारे कर्म, हमारे वो अच्छा करेंगे। ग्रह तारे क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनो, एक इम्पॉर्टेंट ग्रह तारे के ऊपर एक अच्छी बात बताता हूँ। एक व्यक्ति की कुंडली बनाई जाती है, तो जब उसको पूछते तेरा जन्म का नाम, टाइम और स्थान, तो समझ लो औरंगाबाद है, ये डेट है आज की, तो इस अपेक्षा से नक्षत्र कहाँ थे वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फिर 8वें स्थान पे ये है, 7वें स्थान पे ये है, 6वें स्थान पे ये, वो डेट टाइम उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब इसके साथ ही जीवन में ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होने वाला है, बराबर, उसके ऊपर ये सब पंचांग आता है। अब समझ में आया था, समझ में आया? तो फिर किसके हाथ में, हमारे ग्रह के हाथ में है कि नहीं? अब प्रश्न ये है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। ग्रह के हाथ में ना मेरा अच्छा बुरा करने का, तो भी ऐसा होगा ना। सुनो, तो ग्रह के हाथ में ना मेरा अच्छा बुरा होना, ग्रह के हाथ में है कि नहीं? ध्यान से सुन लेना। फिर अब इसलिए तो फिर हम ये शांत करने के लिए ये पूजा, ये शांत करने के लिए पूजा, ये शांत करने के लिए पूजा, ऐसे स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। मैं ऐसे जगह पर ऐसे टाइम पे ही क्यों जन्मा जब ये ग्रह की स्थिति थी, बताओ, ये किसने डिसाइड किया? खराब स्थिति की वजह से। ये कर्मों ने, मतलब डिपेंड किस पे करता है? कर्मों के ऊपर, नॉट ग्रह तारे। लॉजिक समझा क्या बता रहा हूँ मैं? बहुत गहरी सिद्धांत बता रहा हूँ मैं आपको। और फिर हम ग्रह तारों को पूछ रहे हैं कर्मों को छोड़कर, कर्मों का नाश करने का प्रक्रिया अपनाने थी, तो ग्रह तारे तो अपने आप अच्छे हो जाते थे ना। अब हम ग्रह को पूछ कर क्या कर रहे हैं? और कर्म खराब बांध रहे, अब और गलत नक्षत्र में पैदा होगा। समझे क्या बोला मैंने? और नाम भी तो शरीर का है, उद्गल का है। उद्गल का है, जवाब इसके लिए जो ग्रह तारे ज़्यादा मानते हैं उनके लिए जवाब अच्छा है। हाँ, जो ग्रह तारे को ज़्यादा मानते हैं उनके लिए जवाब अच्छा है। वही तो बता रहा हूँ आपको मैं। कहाँ जन्मेंगे किसने डिसाइड किया? एक अगर आप, नहीं, उसका भी विधान ऐसा बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर ये ग्रह की शांति करने के लिए ये ग्रह, भगवान तीर्थंकरों को ग्रह कर दिया उन्होंने, एक तीर्थंकर को एक ग्रह। मैं वही बोला ना अभी, तुलना शनि की बात आया तो वो तो वही हाँ, तो ये तीर्थंकरों को ग्रह पे डाल दिया। 9 ही तीर्थंकर डिसाइड किया, बाकी क्या किया? क्यों ऐसा?
9 ग्रह पे 9 तीर्थंकर को विराजमान करके, बाकी 15 का क्या? नहीं, सब सबके लिए। और फिर समझ रहे क्या है? तो कहना क्या है कि फिर तीर्थंकरों ने कभी हमारे को क्यों नहीं बोला कि तुम नक्षत्र सुधारो? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं नक्षत्र सुधारूंगा, भाव नहीं सुधारूंगा मेरे, चलेगा क्या? मैं लोगों को लूटते रहूंगा और नक्षत्र की पूजा करते रहूंगा, चलेगा क्या? मैं माँ बाप के साथ बुरा करूंगा, मैंने पत्नी बच्चों के साथ बुरा करूंगा, और इधर ग्रह तारे सुधारूंगा, चलेगा क्या आपको? केवल नक्षत्र की पूजा में को पूजा ही होगी। फिर वही तो बता रहा हूँ आपको। वही तो वही चल रहा है। अरे आप भाव अच्छे करो तो क्या होगा? अरे नक्षत्र बदल जाएंगे आपके पूरे। आप अच्छे बनो ना, आपका जन्म ऐसी जगह पे होगा, ऐसा नक्षत्र रहेगा वो कि दुनिया तारीफ करेगी, क्या नक्षत्र पे जन्मा है। अपन बहुत सारी चीजें बोलते हैं लेकिन समझते भी है लेकिन मानते नहीं। आप बोलते नहीं कि जिसके हाथ नहीं होते उसकी भी किस्मत होती फिर बताए, अब हाथ तो रेखा पे से सब तो। ये पर अपन जैसे अब मुझे बताओ, ये डॉगी का कौन नक्षत्र देखता है? डॉगी, कैट, कुत्ता, बिल्ली, अब इनके नक्षत्र कौन पालन करता है? अब ये तो कोई इसका भी पूजा नहीं कर रहे। अब कोई डॉगी तो महलों में रह रहे, अब उनकी नक्षत्र किसने अच्छी की है? किसने की? रह रहे नहीं महलों में, और अब बाप उनके लिए तो 2-10 सर्वेंट है, ऐसी भी डॉगी है, पता है आपको? लेकिन सर जो इसमें निष्णात रहते हैं, अभी कोई महाराज लोग भी उसमें निष्णात हैं, उनको बहुत सारी बातें मालूम है, तो फिर इसको हम पूरा का पूरा कैसे क्या गलत बता सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं। अब मैंने आपको लॉजिक दी नहीं, लॉजिक आपके सही है, मैं आपके लॉजिक और ऑन रिकॉर्ड है। मैं मानता भी हूँ कि अपने कर्म के अलावा कोई अपना कुछ Yes, कर नहीं सकता। yes. ये करेक्ट है। तो कर्म क्या है? सिद्धांत है, सिद्धांत यानी रूल्स, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तीर्थंकरों ने क्यों ग्रह की पूजा नहीं करी बताओ? आचार्य शांति सागर जी ने क्यों नहीं करी? महाराज तो करते ही नहीं सब कुछ। नहीं, फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? अब उनका अंतिम उपदेश पढ़ो आप। अंतिम उपदेश में कहाँ है ग्रह तारों का कुछ? या कहीं पर भी आप ढूंढो पुराने शास्त्रों में, नहीं मिलेगा। ये सिर्फ काय के लिए होता है, मैं आपको बता दूं, काय से सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए, दैट्स इट। मैं आपको बताऊं, आप मुझे कोई भी ज्योतिष ला के बताओ पूरे वर्ल्ड का, अब मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, कल की मैच देख लो आप, कितने प्रेडिक्शन थे, कितनी पूजाएं हुई, कितना क्या हुआ, क्यों जिता नहीं पाए फिर तुम? मुझे बताओ, सबसे ज्यादा देव देवता यहाँ पे माने जाते हो इंडिया में, 33 कोटि जो भी हो गया। हाँ सुनो, हाँ, इतनों में से एक ने भी काम क्यों नहीं किया? मेरा प्रश्न ये है मेरा, एक की पूजा काम में क्यों नहीं आई? एक के देवी देवता क्यों नहीं काम में आए? क्यों नहीं? इसका आंसर कौन देगा भैया? बताओ, क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर क्या है? एक शब्द में बताओ, कौन सा है? क्यों नहीं? कर्म सिद्धांत। सबका उत्तर एक है, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, और उसको भी एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के तुम, तो कर्म सिद्धांत समझ में है? कर्म सिद्धांत। अब मुझे बताओ कि कर्म सिद्धांत में ये लिखा था कि ये इंडिया हारने वाली है। अब मुझे बताओ, मैं इधर कौन सी पूजा करूं कि इंडिया हारे नहीं? सिद्धांत का रूल ये होता है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो बोल रहा है कि मैं फ्यूचर चेंज करूंगा, वो सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, इसमें कैसा हो रहा है? अभी ये हो गया इसलिए अपन ऐसा बोल रहे हैं कि ये कर्म सिद्धांत। आपको पता है, मैं आपको बताया था आपको कि मारीची आदिनाथ जी के सामने था। अब वो 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो बीच में का सब फिक्स था कि नहीं? कि दूसरे आदित्यनाथ जी से सब पूरा फिक्स था कि नहीं? अब वो त्रिशला से जन्म लेंगे, ये भी पता था कि नहीं? सब भाई, सब पूरा समझो आप, सीधी बात आप समझो। मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, इससे आप शांत, इंडिपेंडेंट और अच्छे बनोगे। और अगर हम ग्रह तारे वगैरह बोलेंगे, उससे हम अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे, इतना ही सोचो आप। हम मुक्त कैसे होंगे? तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, इससे आप अच्छे बनने की कोशिश करोगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो ग्रह तारे अच्छे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पर ही जन्म होगा ना आपको, जहाँ पे नक्षत्र अच्छे होंगे, ग्रह तारे अच्छे हो जाएंगे। मैं- बिना किसी विधान के व्यापार वृद्धि होगी, लेकिन व्यापार में मन नहीं लगेगा। हाँ, मेरे भाव इतने अच्छे हो जाएंगे ना, नक्षत्रों को बदलना पड़ेगा मेरे लिए। क्या सच्चे बताओ को, नक्षत्र पूजेंगे मेरे को, मैं इतना अच्छा बनूं। तीर्थंकरों की भी नक्षत्र यानी तो देव, उस जगह पे कर्म सिद्धांत जो है समझो, मतलब वो भी चेंज हो सकता है।
कब सिद्धांत मतलब वैसा नहीं बोल रहे हम, भाव चेंज हुए तो कर्म चेंज हुए। हाँ, वो चेंज हुई। मतलब पूर्व में जो ग्रहित थे पूरा खेल क्या पे है? कर्मों पे। और कर्म क्या पे डिपेंड है? भाव पे। भाव। तो मेरे को चेंज क्या करना है? भाव। मैं भाव चेंज किया, कर्म चेंज, पूरी दुनिया चेंज। याद रखना। मैं आपको बताऊँ क्या, मुझे आपको मेरे पास झुकाना है, मेरे पास उपाय क्या मालूम है क्या? मैं आपको दमदाटी से झुका हुआ नहीं, मैं भाव अच्छे करूँ, मैं आपके प्रति सद्भावना जनरेट करूँ ना, मेरे कर्म ऐसे बन जाएंगे, आप खुद ही मेरे को झुकेंगे। पक्का बोलता हूँ मैं आपको। होता भी नहीं, बराबर है। अब दमदाटी से तो है ना, आप अंदर से नहीं झुक रहे। नहीं, फिर वो क्या फायदा है? लेकिन भाव अच्छा है तो आप अंदर से झुक रहे हैं। भाव। तो सब सॉल्यूशन कहाँ है? भावों को सुधारना। तो फिर धर्म क्या है अपना? भावों को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। इससे क्या होगा? कर्म अच्छे होंगे, व्यापार वृद्धि भी होंगे, नक्षत्र भी अच्छे होंगे, बताओ देवी देवता तुम्हारे अपने चरणों में झुकेंगे। सब अच्छे होने के बाद भी मन में लालसा ये रहेंगी, इसको मैं छोड़ छोड़ दूं। छोड़ने की भावना होगी। अब तीर्थंकरों को पता छोड़ने का था, जन्म से निश्चित था, तो इतनी संपत्ति मिल रही है, अब उनके नक्षत्र कैसे होंगे बताओ बोला? अच्छे होंगे क्या? नहीं। अभी कल मैच हार गए तो बहुत दुख मनाया, ये भी गलत है। बिल्कुल दुख है, गलत है ये। मैं आपको बताऊँ, सुनो। हाँ, अब क्या हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इतने दुखी करना, ये भावना हमारी हो रही थी। हुई थी कि नहीं? है कि नहीं? ये तो गलत बात है। इसलिए मतलब इतने लोगों को दुखी करने की भावना थी ना हमारी, फिर हम भी दुखी हो गए। वो लाइन सामने भाव धन सम रखते हैं। बस दो जगह पे अगर लड़ाई होने वाली है तो एक जीतने वाला है, तो वो दूसरे के प्रति भी आपके बस। भाव गलत होंगे। तो भाव हिंसा, सही बात है। सही है। भाव हिंसा कितनी हुई ये बताओ। और आपको पता हो, मैं आपको और एक डिटेल बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, कि ये पूरा की पूरा फिक्स्ड था। कर्मों के सिद्धांत से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बुकी के सिद्धांत से। ₹50 रेट था अपना स्टार्ट। मैं आपको बता दूँ, ये देखो सच्चाई, मैं आपको बता दूँ, सुनो क्या था क्या। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पैसा है आज के डेट में भी, बोला क्या? एक बात मतलब क्या, ये लोगों का अलग कैलकुलेशन, सच्चाई है। दूसरा, इंडिया भावुक देश है, समझ रहे कि नहीं? इंडिया के यंगस्टर्स पूरे बेटिंग में इन्वॉल्व है, समझ रहे? जिनके पास विवेक नहीं है, ये सब बुक किसको पता है? होस्ट कर रहा है इंडिया, समझ रहे कि नहीं? तो उसको अखंड रूप से जिता तक लेके जाना, ये उनका प्लान था। पूरे पहले 10 मैच। और कम से कम मैं आपको बता नहीं सकता कि जितनी भी बैटिंग हुई, सबने इंडिया पे लगाए थे कि इंडिया जीतेगा। क्यों मालूम है? 1 लाख रुपए अपने मालूम है, इंडिया तो जीतने वाला है, तो 1,40,000 तो मिलेंगे, 45,000 तो मिलेंगे, 45,000 मिलेंगे, 40,000 मिलेंगे, चक्कर में लोगों ने लाख रुपए की नुकसान, ऐसे एक नहीं, समझ लो। तो मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता नहीं सकता, और बुकी लोगों ने कितने कमाए होंगे उसकी भी कैलकुलेशन नहीं बता सकता। इंडिया से कितना फंड गया, कितने यंगस्टर बर्बाद हुए, क्या क्या हुआ, वो तो आपको बता ही नहीं सकता मैं। सोचो, हाँ, इतना डेंजर। तो लोग बोलते हैं ना कि धर्म में आने से लोगों को रोका जाता है ना? तो क्या है धर्म में, क्या पड़े हुआ है? मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर समझदार नहीं होंगे, वहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, आपको लूटने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। आपको कभी तो गवर्नमेंट लूटेगी, कभी चोर लूटेंगे, कभी ये बुकी लूटेंगे, हर जगह लूटा जाएगा आपको। एडवर्टाइजमेंट वाले लूटेंगे, ये हॉस्पिटल्स वाले लूटेंगे, समझ रहे क्या नहीं? हर जगह लूटा ही जा रहा है ना भैया। यही धर्म स्थान है जहाँ पे आपके साथ अच्छा होगा, भलाई होगी, बाकी हर जगह आपको लूटा जाएगा। पूरे इंडिया को लूटा गया, इतने लोगों के साथ, 142 करोड़ लोगों के साथ इमोशन के साथ खेला गया है। अब इसमें कौन क्रिकेटर इन्वॉल्व है वो अपन नहीं जानते, लेकिन है इसमें भी इन्वॉल्व। सोचो, आप रो रहे हो और वो उनको करोड़ों खरबों मिल रहे हैं। सोचो कैसी गंदा गेम है ये। तो क्यों जाना अपन ऐसी जगह पे जहाँ पे अपने भाव दुख रहे, क्योंकि वहाँ पे इनजस्टिस हुआ है। इतनी खराब टीम है ना अपनी, इतने गंदे तरीके से हारने वाली, और क्यों हुआ ये? सोचो आप, लॉजिकल सोचो, थोड़ा सा ब्रॉड सोचो। ये सब ऐसा ही किया, ऐसा अखंड जीतने वाले को आखिरी में इतना गंदा हराने वाला, लेकिन मैच नहीं हो रहा ना ये, समझ रहे क्या नहीं? पूरा की पूरा प्लांट था ये, समझो आप। इसलिए आपको देखो, कर्मों के सिद्धांत, और आप कर्म डिपेंड करते हैं अपने भावों पर, इसलिए अपना धर्म भावों को सुधारने को बोलता है। सब सुधर जाएगा, सब A to Z। और भाव बिगाड़ो
तो आपका कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए भाव सुधारने के लिए जिनवानी पढ़ो, अपने आप को पहचानो मैं कौन हूँ, और किसी से राग द्वेष करो मत, है ना। कोई अपनी चीज़ है नहीं दुनिया में, क्या लेके जाओगे बताओ? व्यापार लेके जाओगे, परिवार, बच्चा, बेटी, भाई, कौन? प्रसिद्धि, प्रशंसा, क्या लेकर जाओगे? ये सब जो भगवान बता रहे कि कुछ अपना नहीं है वही सच्चाई है, जो जिनवानी बता रही कोई अपना नहीं वही सच्चाई है, समझे कि नहीं? भगवान जी जो कर्म नाश करने के लिए जो विधि बता रहे वही सच्ची विधि है, बाकी कोई विधि सच्ची नहीं है, है ना। चलो जो साथ में लेके